कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जिस वजह से आपके आईपीएल जैसे लीग्स में प्रॉफिट नहीं बन पा रहे। तो अगर आप भी ये मिस्टेक्स करते हो तो आपको उनको रोकना है, और आप अगर इन 5-6 चीजों को फॉलो करते हो तो मार्केट से पैसा बना पाओगे। यहाँ पे 1000 लोगों में से 10 से 12 लोगों को ही प्रॉफिट्स बन पाता है। तो देखो, ये अगर आप पॉइंट्स नहीं कवर करोगे, अगर नहीं समझोगे, तो मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। कहने का मतलब है, आप कोई सा भी मैच खेलो, कोई से भी क्वेश्चन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो उस ट्रेड के, उस इवेंट के, उस लीग के कम से कम 10 मैचों का, 10 क्वेश्चनों का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो सेशन यस में सेट हुआ था या फिर नो में, और प्रिडिक्शन नो में हुई थी तो उसके क्या 10 मैचों का डाटा रखना ही पड़ेगा। मैं 10 मैचों का कह रहा हूं, पर आपको पूरी लीग, पीएसएल, आईपीएल, डब्ल्यूपीएल, ऐसे टी20, ये जितने भी बड़े बड़े टिपर्स है, इन सबके पास रिकॉर्ड्स रहते हैं। तो अगर आप भी प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो इन सबके रिकॉर्ड रखना अभी से शुरू कर दो। सेकंड पॉइंट है कि कम से कम 5 क्वेश्चनों का आपको रिकॉर्ड रखना है। जी हाँ, सपोज करो 6 ओवर का सेशन हो गया, 6 ओवर विकेट सेशन हो गया, 10 ओवर का सेशन हो गया और 20 ओवर का सेशन हो गया। ये 4 चीजें हो गई। मैच कौन सी टीम जीत रही है, टॉस कौन सी जीत रही है, कम से कम 5 क्वेश्चन आप पहले से डिसाइड कर लो। 5 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, जितने आपको क्वेश्चन मिल जाए उन क्वेश्चनों का रिकॉर्ड्स रखो। मतलब सेशन यस में हुआ था, जैसे पिछली बार बताया, 10 मैचों का रिकॉर्ड रखना है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 5 क्वेश्चन आपके पास ऐसे हो जिनका आप रिकॉर्ड रख रहे हो कि सेशन यस में हुआ या फिर नो में हुआ। उन 5 क्वेश्चनों का आप रिकॉर्ड रखोगे तो आपको मैच शुरू होने से पहले ये पता होगा कि मुझे 5 में से कौन से क्वेश्चन में ट्रेड करना है। और अगर आप 5 क्वेश्चनों का ट्रेड कर रहे हो तो पूरे लीग में, पीएसएल की लीग हो, आईपीएल की लीग हो, सिर्फ आपको उन 5 क्वेश्चनों पे फोकस करना है और ज्यादा इवेंट पे फोकस नहीं करना। मतलब अगर कोई नया इवेंट, लाइव इवेंट चल रहा है, आप उसमें ट्रेड ले लेते हो, या फिर कोई नया क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है ज्यादा पैसा उसमें बनाओगे तो उस क्वेश्चन में ट्रेड ले लेते हो। सेम यही वाले टॉपिक पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मैंने 2023 में एक वीडियो बनाई थी, जहां पे मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 50 से 60% आपकी विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन 2023 में आपको टीडीएस ज्यादा देना पड़ता है 30% का, और कमीशन भी अब बढ़ चुका है। बाय द वे, मैं बताऊंगा कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो कि आपकी 20% कमीशन आपसे नहीं ले रही। कि विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए कम से कम 70 to 80% विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी आपकी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 5 रुपए की रेट पे बाय कर रहे हो या कभी 8 रुपए की रेट पे बाय कर रहे हो। मैंने एक आपको अंदाजा बताया, एक एवरेज बताया कि अगर आप 5 रुपीज के रेट पे बाय कर रहे हो और आपको दोगुना प्रॉफिट हो रहा है, तो आपकी कम से कम 70 to 80% विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कि एक ऐसा ट्रेडर, या आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो कि 10 में से 7 से 8 मैच विन कर रहे हो, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे इस मार्केट में। क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व है, कमीशन ज्यादा है, टीडीएस ज्यादा है, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करना जरूरी हो जाता है। और अगर आपकी 70 to 80% विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं है तो मार्केट में ज्यादा पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं। पहले अपनी विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करो। ईएसएल, आईपीएल या फिर डब्ल्यूपीएल हो, अगर आपको प्रोडिक्शन करनी है तो स्पोर्ट्स बाजी आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको ना फर्स्ट डिपॉजिट पे नहीं, कभी भी डिपॉजिट करो, SP500, SP100 कोड यूज करो और मेगा लीग की फ्री टिकट। आज तक की मेगा विनिंग रखी गई है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच में। अब आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या फिर वेस्ट इंडीज? बाय द वे, आप यहाँ पे फैंटेसी, स्टेटस प्रो और स्टॉक्स तीनों ही चीज खेल सकते हो। और यहाँ पे देखो, 1 रुपए से 3000 रुपए तक के फैंटेसी में प्रॉफिट्स बना सकते हो अपनी टीम बना के। अब देखो, अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगी तो ट्रू पे सेलेक्ट करो। अब देखो, ट्रू पे क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है हमारी, 72,000। क्वांटिटी सेलेक्ट करो, जितनी भी क्वांटिटी चाहिए, और कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। बिल्कुल इजी प्रोसेस है। और लाइव मार्केट में ढेर सारे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, जिसमें 6 ओवर, 10 ओवर, 20 ओवर की प्रिडिक्शन आती है। तो अगर आपको 20 ओवर में लगता है कि 177 से ऊपर का स्कोर बनेगा तो आई होप पे क्लिक करो। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि 177 से नीचे का स्कोर बनेगा, तो मैंने बिलो पे क्लिक किया और यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करी और कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया। क्या करना है, स्पोर्ट्स बाजी एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जाओ वहां से डाउनलोड करो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पिच रिपोर्ट। जी हाँ, अगर आप किसी भी टीम का पिच रिपोर्ट नहीं निकालोगे कि उसका पिच रिपोर्ट क्या है, वेन्यू रिपोर्ट क्या है, ओवरऑल रिकॉर्ड्स क्या है किसी भी टीम का, तो आप कैसे, नॉर्मली आपको क्रैक्स एप्लीकेशन या क्रिकेट लाइन ग्रुप पे भी डिटेल्स हो जाएगी। बाय द वे, आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करके भी पिच रिपोर्ट इजीली निकाल सकते हो। तो एक बार मैच खेलने से पहले पिच रिपोर्ट जरूर देख लेना। सिर्फ 1 मिनट से भी कम का आपको टाइम लगता है। अब देखो, सबसे मेन पॉइंट आपको कोई भी दे देगा, लेकिन ये कभी नहीं बताएगा कि मार्केट में आपको एंट्री कब लेना है या फिर एग्जिट कब लेना है। क्या आपको 8 रुपीज प्राइस पे बाय करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि नहीं, तो बिल्कुल सही हो।
और एंट्री लेने का सही पॉइंट्स आपको कौन बताएगा? तो मैं बता दूं कि मैंने व्हाट्सअप चैनल बना रखा है, जहां पे अगर आप ज्वाइन होते हो तो पीएसएल में खेलने वाला हूँ, WPL खेलने वाला हूँ और आईपीएल। तो जब भी मैं एंट्री लूंगा आपको बताऊंगा, जब भी मैं एग्जिट लूंगा आपको बताऊंगा। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आपको एंट्री एग्जिट के लिए एक रूल का फॉलो करना है। सपोज करो आप किसी भी टीम का एनालाइज कर रहे हो, तो आपको वहां पे ये सेलेक्ट करना है कि मार्केट इतने प्राइस पे आएगा, मतलब 5 रुपीज पे या 4 रुपीज पे आएगा। हो सकता है कि आपको एनालाइज के बाद ये पता चला कि फर्स्ट सेकंड विकेट थोड़ी जल्दी गिर सकती है और वही आपकी फेवरेट टीम है, तो आप उस टीम पे थोड़ा वेट करके पैसा लगाओगे ताकि आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो। और आपको एग्जिट कब करना है वो भी आपको सेट करना है। सपोज करो आपने ये पहले से देख लिया है पिच रिपोर्ट में ज्यादातर कि 160 प्लस का जो स्कोर है वो यहाँ पे इजिली चेज नहीं हो पाता, और आपकी टीम ने 160 प्लस का स्कोर बना दिया है या फिर नहीं बना पाई है। अगर नहीं बना पाई है और अब आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट में बुक करके अपने ट्रेड को अपने पास रखो। अदरवाइज अगर आप लॉस में हो तब भी उस ट्रेड को एग्जिट कर दो, अदरवाइज आपको ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं, अगर आप फॉलो करोगे तो मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। अदरवाइज मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी देना चाहूंगा। तो बोनस टिप्स हमारी ये है, 800 रुपए लगा रहे हो 8 रुपीज के प्राइस पे, एंड अगर आप जीतते हो तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से कमीशन आपका 140 रुपए कट हो जाएगा, जिसमें आपका कमीशन 40 रुपए कट हो जाएगा, जिससे आपका प्रॉफिट बचेगा सिर्फ 160 रुपए का। अदरवाइज मार्केट अगर चेंज हो जाता है, आपको लॉस हो जाता है, तो आपको 800 रुपए इसका लॉस हो जाएगा। इसलिए कभी भी इतना पैसा लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है बहुत कम और लॉस हो रहा है 7 गुना ज्यादा, 8 गुना ज्यादा। तो ऐसे ट्रेड्स में आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी। हमारा बोनस टिप है वो ये है कि कम से कम आपको 5 या उससे ज्यादा ट्रेड में कभी भी एंट्री नहीं लेनी। इसको हम ओवर ट्रेडिंग भी बोलते हैं। सब कम 3 ट्रेड से ज्यादा किसी भी ट्रेड में डेली के एंट्री नहीं लेना। आपको अगर लगता है कि ये टीम जीतेगी तो उस पर ज्यादा पैसे लगा दो, लेकिन अगर आप सपोज करो यहाँ पे 10 एंट्री ले लेते हो मार्केट में, जिसमें से आप 5 लॉस 5 विनिंग करते हो, तब भी आप लॉस में रहोगे। आप 7 विन करते हो 3 लॉस रहोगे करोगे, तब भी आप लॉस में रहोगे। क्योंकि यहाँ पे आपको कमीशन ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप कमीशन को कैलकुलेट करोगे तो वो कमीशन आपका लॉस में बदल जाएगा। अदरवाइज अगर आप 2 से 3 ट्रेड डेली के लेते हो और 3 में से 2 ट्रेड्स में भी प्रॉफिट रहते हो रूल्स को फॉलो करते हुए, तभी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। क्योंकि क्रिकेट ट्रेडिंग में ना रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ कमीशन भी इन्वॉल्व है। तो आपको हमेशा कमीशन को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी और ओवर ट्रेडिंग को थोड़ा कम करना पड़ेगा। सो इस अमेजिंग वीडियो के साथ आप भी एक अमेजिंग काम कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब